उसके हिसाब से बाकी के जितने नॉर्म्स हैं आपका अप्रूवल का काम जो रहता है एमबीएमसी का वो भी करके देना है हमें, पूरी बिल्डिंग कंप्लीट कर हो गया जरूरत पड़ेगी तो आपका स्टैंडर्ड लोन में एक सबसे जैलीनेस जिसने सबको मालूम है कि ग्राउंड प्लस फिर किसी शॉप वाले को ऊपर जाने का रहेगा। तो हम लोग जब 4 बिल्डिंग बना रहे उसमें सबका ग्राउंड फ्लोर में एक भी शॉप हमने हमारे लिए रखा नहीं है, सबके सब जिसका जो लोकेशन है शॉप वाले लोगों का उधर ही आना है। आपका लिमिटेड स्पेस रहता है, ओपन एरियाज रहेगा, आपको स्मॉलर लेआउट रहता है, आपको यहाँ पर बड़ा जगह मिलेगा, पोडियम हाइट नहीं है आपको, यहाँ पर हम पोडियम बनाएंगे तो 5 माले से अगर फ्लैट बनेगा तो हर एक आदमी को हर लोकेशन से कहाँ पर भी लोकेशन मिलेगा, अगर 17 माले तक तो हमको आपको फ्लैट वाले लोग को जाने वाला है, तो आपको हर जगह से ओपन स्पेस और ओपन व्यू ही एस्पेक्ट मिलने वाला है। ठीक है, एक और चीज है पॉइंट में मैंने जो लास्ट में लिखा है, आप जो बता रहे ना लोगों को कि क्लस्टर में आपका सिंगल में आपका फास्ट होगा, मेरा क्लस्टर में ये जो 4 बिल्डिंग को साथ में बनाऊंगा ना तभी भी फास्ट ही काम होगा, क्योंकि मैं माइवन यूज करूँगा। वो सिंगल बिल्डिंग में कोई माइवन खरीद के काम कर नहीं सकता, उतना अफोर्ड ही नहीं होगा सामने वाले को। 8 करोड़ का माइवन का कॉस्ट आ जाता है, वो जो हम लोग लगाएंगे हमको माइवन के साथ में करना है, क्योंकि हमको 10 दिन में हमको एक स्लैब पड़ेगा, हमको जल्दी देना है लोगों को। माइवन जो हम लोग ने अस्मिता ग्रैंड मेसन में एक टेक्नोलॉजी मंगाया था मलेशिया से, वो अभी इंडिया में सब जगह पे मैक्सिमम सेट पे यूज होता है, जिसमें बेसिकली आप समझ लीजिए लेगो मालूम है बच्चे लोग खेलते हैं, उसमें आपके स्टील के लेगो वॉल बनते हैं, उसके ऊपर आदमी को बस आपका फ्री फ्लो ऑफ सीमेंट जाता है, उसके वजह से क्योरिंग टाइम जो आपका है 7 दिन होता है, 7 दिन में फ्लोर इंटरनेशनली अचीवेबल है। अपने इंडिया में बहुत सारी छुट्टियां आती है तो 12 दिन लगता है लोगों को। हमने जो 12% दिया हुआ है आपको 10, इसमें मैंने ये भी सुना कि लोगों ने चलो सीलिंग का हाइट क्या रहेगा, मैंने उसमें भी मेंशन करके रखा है 45 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट का रेंट जो है 12 मंथ्स एडवांस रहेगा, इंक्लूडिंग ब्रोकरेज है, 10% एवरी ईयर है, 250 आपका रुपीज़ जो कॉर्पस जो है वो भी रहेगा, जिसमें हम स्टेट इन्वेस्टमेंट का अपने जो ऑलरेडी भर चुका है उसमें से जितना एडजस्ट होगा वो एडजस्ट होगा, बाकी का हम आपको 50% आपको साथ में कॉर्पस देंगे और साथ में पोजेशन के ऊपर 50% देंगे। ये 50% सिर्फ नूरजहां के लिए, क्योंकि आपकी बिल्डिंग ऑलरेडी हाथ से चली चुकी है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी में आपका जो 12 मंथ एडवांस है, प्लस जिसने बोला था कि 2500 स्क्वायर फीट एज अ सोशल सिक्योरिटी के हिसाब से जो हमको नहीं बेचना है वो हम रखेंगे, हमारे इंडिया में अपडेटेड करके रखा भी है। 50% प्लिंथ में रिलीज होगा, 25% फर्स्ट फ्लोर पे होगा, 25% पोडियम हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो हम रिलीज कर देंगे। ठीक है, कमर्शियल के इसमें आपका 100 रुपीज स्क्वायर फीट, बाकी सब सेम ही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। कमर्शियल का हाइट कितना है? 14 फुट इसमें बीच में वो डाल के देंगे, स्लैब डाल के देंगे इसमें मेजरमेंट डाल के देंगे क्या? समझा नहीं। मेजरमेंट नहीं अलाउड नहीं है, फायर का एनओसी नहीं मिलेगा, वो एज पर एमबीएमसी नॉर्म्स के हिसाब से रहेगा। एमबीएमसी आप एनओसी के बाद करो ना, वो अपन ओसी के बाद बना सकते हैं, एमबीएमसी नॉर्म के हिसाब से भी बैठेगा तो मालूम पड़ेगा। प्रपोज्ड एमिनिटीज है जो हम लोग पॉसिबिलिटी रहेगा आर्किटेक्चरल प्लान के हिसाब से, एफएसआई ज़्यादा कंज्यूम नहीं करें हम लोग, और एमबीएमसी नॉर्म एंड अप्रूवल्स के हिसाब से रहे उसके हिसाब से चीज़ें बनाएंगे हम। जॉगिंग ट्रैक, ओपन एरिया जितने भी रहेंगे, ओपन एमिनिटीज तो 100% बनेंगे। डीए पे आते हैं, अभी मैं आपको बता देता हूँ एक चीज़, आपने देखा रहेगा नहीं देखा रहेगा, मैंने बोला था 2 हफ्ते के अंदर मैं मीटिंग करना आप लोग के साथ में चालू किया कि मैं एक बिल्डिंग का साइन करके लेके आऊँगा, 10 मंजिल का साइन करके लेके आऊँगा, उसमें बोर्ड भी लगा दिया, उनका सिग्नेचर भी करके हमारे पास में सोसाइटी का आ चुका है। इसीलिए उनका आपका जो टर्म्स था जो अमजद भाई ने मेरे को दिया था कि आप चारों का साथ में लीजिए, मैंने आपको डे 1 से भी तभी बोला था आप 7 दिन में आप डीए कीजिए, आपका अग्रीमेंट आपका रेंटल चालू करो, हमको एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ेगा वो हमारे ऊपर है। तो इंडिविजुअल डीए नहीं करने बोले थे ना आप? तो हमने नहीं बोला था, अमजद भाई ने बोला था, हमने आपको बोला था कि आप लोग क्या बोला था डीए पूरा सबका चारों नहीं अमजद भाई ने बोला था, और आपके बोला था कि आप चारों बिल्डिंग आपके साथ में एश्योरेंस जो होगा ना कि चारों बिल्डिंग आपको दे रहे हो, आपके इनमें से 2 जन ने बोला था कि हम करेंगे तो साथ में ही करेंगे, मैंने कभी भी नहीं बोला था, उन्होंने बोला था सब साथ में होएगा तो फिर आपको कितना टाइम लगेगा, तब मैंने आपको बोला था कि बॉस मैक्सिमम साइड में 4 महीना रहेगा,
उसमें भी मैंने बोला कि आपको अश्योरिटी है कि मैं एक का तो आपको जल्द से जल्द करवा के लूँगा। क्वीन सीमा का भी आज मीटिंग हुआ है, मेरा नेक्स्ट वीक में मीटिंग होगा इंशाल्लाह, वो भी मैं एक हफ्ते के अंदर मेरी कोशिश रहेगी कि उनका भी काम करूँ। ठीक है, तो आपका 7 दिन के अंदर मैं ये इसमें अपडेट भी करके रखा है। मेरे को अगर रेंट एक्स्ट्रा पड़ेगा तो वो मेरा खर्चा है, तो मेरे को जल्दी काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे को एक्स्ट्रा रेंट तो देके कोई मतलब नहीं है किसी को। ठीक है, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट जो रहेगा विद इन 4 मंथ ऑफ एन अर्लियर। 4 मंथ्स रहता है, मतलब 1 महीना भी हो सकता है, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना। पोजेशन टू शॉप ओनर्स, डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन से 18 महीना लगेगा। हमारा जिस दिन कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा उस दिन से 18 महीना रहेगा। 1 साल लगता है अकॉर्डिंग टू आवर इंजीनियर, मैंने 18 महीना लिखा हुआ है। मैक्स टू मैक्स बोल रहे हैं। हाँ, ये मैच टू मैच पकड़ा। कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन रहेगा 6 मंथ, 36 मंथ, 6 मंथ ग्रेस पीरियड रखा है। बिल्डिंग बन जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, उसी का प्रोसेस रहता है, उसी जैसा होगा वैसे आपका आएगा। माय वन में तो 30 मंथ प्लस 6 होना चाहिए, माय वन में तो आप 30 प्लस एग्जैक्टली। बट कैसा होता है, ग्रैंड मेसन में भी आज जाइए, या गोदरेज, रेमंड या किसी में भी जाइए, 4 साल कोई भी बिल्डर लिखता ही है इसमें, और उसके अंदर 3 मंथ्स के अंदर ओवर फास्ट डिलीवरी 42 मंथ्स का है, 36 प्लस 6 का Yes, है ही है। इसीलिए हमने 36 मंथ लिखा है, क्योंकि फिनिशिंग का काम है, सब कुछ रहेगा उसमें, सब काम में टाइम लगता है बिल्डिंग में। ठीक है, रेंट प्रोटेक्शन आपका जो था, डिले है, अगर से 6 महीना ग्रेस पीरियड के बाद में डिले होता है तो 20% रेंट एक्स्ट्रा रहेगा। उतना का आएगा नहीं, बट हमने लिख के रखा हुआ है उसमें। ठीक है, आपको ये सारे पॉइंट्स तो आपको पहले से मालूम है। सर ये अपने माय वन का एक एडवांटेज और है, वो भी बता दीजिए। लाइफ बढ़ती है शायद, लाइव बढ़ जाता है, बहुत सारे पॉइंट्स है, कंक्रीट का दीवार लीकेज नहीं होता है, नहीं होता है। सर कंक्रीट का दीवार बनता है। सिर्फ एक डिसएडवांटेज है कि आप लेने के बाद अगर आपको कुछ भी मॉडिफिकेशन करना है तो वो नहीं कर सकते। करना चाहिए एक्चुअली, नहीं कर तो सकते। घर में क्या होता है, जैसे बेडरूम और हॉल को एक करना है तो वो नहीं कर सकते। नहीं करता है, वो रीइंफोर्समेंट कंक्रीट का दीवार है। इंटरनल वॉल्स कभी कभी हम लोग के उसमें भी ये भी रहता है कि कोई कोई इंटरनल वॉल शायद से ब्रिक वर्क पे रहे, जरूरी हाँ, नहीं कि हर वॉल के उसमें इंटरनल हमारा एक ब्लॉक रहे। दे दो तो अच्छा रहेगा। वो प्लानिंग पे रहेगा ना। सर वो दे देंगे ना आपको। ये टेंटेटिव एलिवेशन है मेरे भाई। जो लगा है कि हमारे हिसाब से जो हमें बनाना है, हमने बनाया है एक टेंटेटिव एलिवेशन प्लान कि चारों बिल्डिंग का साथ में रहेगा तो कैसा बिल्डिंग दिख सकता है। अभी ये एलिवेशन डिजाइनर ने ही बनाया है, उसके अंदर आगे बहुत सारे चेंजेस, करेक्शंस, सब कुछ होंगे। माइनर चेंजेस जो भी रहेगा वो सब होंगे। जैसे आपके चारों तरफ से ग्राउंड फ्लोर में जितने शॉप्स है वो आ जाएगा, आपका एलिवेटेड पोडियम, गार्डन एरिया, ऊपर जॉगिंग ट्रैक, वो सारे सब पोडियम के ऊपर ही आएंगे आपके डायरेक्ट। और वो 4th फ्लोर आप पकड़ के चलो, 4th फ्लोर के हिसाब से रहेगा। जिस हिसाब से ये टेंटेटिव प्लान्स है, ये कोई बैठ के डीए जब तक नहीं होता है उससे पहले कब तक नहीं आता है। मैं एरिया बीच में पकड़ा है और गार्डन ऊपर के इसमें पोडियम पकड़ा हुआ है, उसका प्लानिंग और ये सब बाकी है, ये टेंटेटिव बनाया है। आपका फ्लोर प्लान्स भी इसमें चारों बिल्डिंग में किसी का बहुत ज़्यादा स्क्वायर फीट रहेगा, किसी का कम रहेगा। हम लोग का प्लानिंग डेडिकेट से डे 1 से वैसे ही था, किसी को ज़्यादा पैसा खर्च करके खरीदने का कुछ नहीं पड़ेगा। जो 12% है उतने में ही हम बिठा देंगे, आपको 1 रुपये भी एक्स्ट्रा भरने को नहीं है। माय वन में एक और चीज़ ऐसा हो जाता है कि अगर हमने 3 स्क्वायर फीट का भी डिफरेंस आएगा नहीं आपको, 5 स्क्वायर फीट का डिफरेंस आता है, उसमें आपको स्क्वायर फीट सेकंड फ्लोर पे जिसको 1 BHK अभी करंटली है, हम लोग 2 and 3 ही बनाने वाले हैं, 2 BHK मिलेगा, और जिसका 2 है उसको 3 BHK मिलेगा। लेकिन 448 में 2 BHK बहुत छोटा हो जाएगा। एक किड्स एक उसके अंदर किड्स रूम, 448 में 1 BHK ही करके दो ना। 448 में 1 BHK और 680 में 2 BHK। कैसा है कि इसका मैनेज तो आप कर देते हो। हाँ, बाजू की बिल्डिंग में 1 रूम किचन, उसका कैसा मैनेज करोगे? किस केस में बाजू की 2 बिल्डिंग में 1 रूम तो ऑलरेडी किचन, डिस्कशन 1 रूम किचन नहीं, उसमें सब 1 BHK ही है। क्या चीजें बैठ उसमें है तो उसमें उनका नहीं है। उनका तो 270 हाउस में 2 किचन है, 270 किसी का भी नहीं मतलब मैं कहाँ बना है। हर फ्लोर में थोड़े बहुत डिफरेंसेस आ रहे हैं, जिसका साइज में आएगा 12%, उसके करंट के ऊपर 12% मिलेगा। किसी को एडिशनल हम ऐसा फ्री में किसी को ये पॉसिबल भ्रम फैलाया जा रहा ना क्या 270 है हाँ। तो उसको तो 500 मिलेगा, और नहीं, मेरा नहीं, 500 है तो मेरे को नहीं, तो 550 ही मिलेगा। नहीं ऐसा सही बात है मेरी, उसमें गलत खाली है। 2 रूम ये बोल रहे हैं खाली हुआ है, हाँ, बाकी सब ये 1 भ्रम BHK फैलाने है। के हिसाब से ये समझ प्रॉब्लम गया हो मैं, रहा है। 448 में आपका 2 BHK नहीं बैठ रहा है। एक फ्लैट वाले को 40 देना पड़ेगा, ये बोल रहे थे ना उसमें। 448 कहाँ से लाएगा गरीब आदमी? इसलिए तो मैं क्लियर करा दूंगा और ना। सब clear करो। अभी कैसे हमारी बात है कि आपको यहाँ जावे नहीं। हाँ हाँ हाँ। उसमें जैसे कि अभी हम लोग ने जैसे
बात क्या इंटरनल वॉल में ब्रिक वॉल करना है नहीं करना है, वो हम लोग के ऊपर अभी भी है ना डिजाइन। उसके अंदर इंडिविजुअल आदमी के हिसाब से हम बैठ के बात कर सकते हैं कि बॉस तुम्हारा नहीं चाहिए उसमें, कि वो वही स्क्वायर फीट तो उतना ही रहने वाला है रहेगा ना, उसके हिसाब से 12% मिलेगा। वो मोफा रहेगा, वो रेरा में जब बैठता है तो ऑलमोस्ट 15% तक जाता है। ठीक है, रेरा में 2 से 3% बढ़ जाता है। अच्छा ये जो उसमें इंडेक्स 2 के हिसाब से एरिया माना जाएगा ना, जो इंडेक्स 2 पे है फिजिकल सर्वे के हिसाब से, फिजिकल सर्वे के हिसाब से। फिजिकल सर्वे के हिसाब से ही पूरा प्लान बना है। देखिए अभी मैं आपको बता देता हूँ प्लान में जहाँ जहाँ डिफरेंसेस आ रहा है ना, जैसे अभी हम टेंटेटिवली हम लोग ने जैसा प्लान किया हुआ, जैसे 5 to 10 फ्लोर है, उसके बाद में 11th एंड 12th फ्लोर में थोड़ा डिफरेंसेस है, जिसमें यूनिट साइज में स्क्वायर फीट्स में थोड़ा थोड़ा जगहों पे जहाँ पर डिफरेंसेस आ रहे हैं, बट इतना डिफरेंस है नहीं कि आपके एलिवेशन में कुछ खराब होने वाला है। 1 or 2% नथिंग मैटर नहीं करता है। उसके अंदर बेसिकली ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे कुर्सी 5 हो to गया। 10 फ्लोर है, फिर आपका 290 या 250 स्क्वायर फीट वाला आई थिंक ग्राउंड फ्लोर पे किसी का 1 आर के वो एक्चुअली प्रॉब्लम यही हो रहा है हाँ। सर, या अच्छा आदमी बोलते हैं हमारे को कम मिलेगा, बाजू को बिल्डिंग वाले को ज्यादा मिलेगा, ज्यादा क्यों? अरे भाई वो ऑफर बना- सबको सेम लिखा बनाएगा है, तो ऑफर सबको सेम है, Same uniform। सबके कोई- चारों कोई बिल्डिंग नहीं- का चारों बिल्डिंग इसमें भरा फैले जा रहा है, दूसरा कोई भरा चारों फैले जा बिल्डिंग रहा का ऑफर सेम है। है। दुकान वाले को तो सेम है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। परसेंटेज में भी सेम लिख रहे हैं ना हम, अभी उसमें हम किसी को अलग से थोड़ी लिख के एक्स्ट्रा देने वाले हैं। मैं भी तो वही बोल रहा हूँ कि सर ये भरम के बाद क्लियर हो गया तो पेन फ्री हो जाता है। ठीक है, तो सबके स्क्वायर फीट किसी को एक्स्ट्रा तो खरीदने नहीं, आप बनाओ, अगर जो बनेगा 300 वाला है 336 कोई भी देगा, मार्केट के अंदर देगा। अगर कोई बेसिकली जो एक्स्ट्रा बना के करने वाला है तो वो परचेज करने को आएगा, बट हमने ऐसा कोई परचेज का एस्पेक्ट ही नहीं रखा हुआ है उसमें। अगर किसी को परचेज करना है उसके भी हम प्रीवेलिंग मार्केट रेट में एक्स्ट्रा हमने डिस्काउंट देने वाला। अच्छा अभी एक क्वेश्चन है, अपना क्लस्टर मिनी क्लस्टर न्यू डेवलपमेंट है 2500 स्क्वायर मीटर के ऊपर और आइदर 5 बिल्डिंग्स का चाहिए रहता है, ये क्लस्टर के नॉर्म्स में नहीं बैठे। ये अपने क्लस्टर में नहीं जा रहे हैं ना, हाँ, आपको गवर्नमेंट क्लस्टर के नॉर्म्स में है, नहीं, ये तो सेल्फ क्लस्टर कर रहे हैं। सेल्फ क्लस्टर गवर्नमेंट नॉर्म्स में नहीं है। आता तो हम लोग फिर उसके हिसाब से फिर बट और ये बिल्डिंग जो करते हैं। इंसेंटिव्स तो गवर्नमेंट के एंड से ही है ना क्लस्टर में, नहीं आ रहा है ना नहीं, मगर नहीं, हम नहीं आ रहे, बैठ ही नहीं रहे। उसका 6000 स्क्वायर 6000 स्क्वायर मीटर का मिनी का अभी तक सर्कुलर नहीं है, वो अभी गवर्नमेंट गवर्नमेंट का सर्कुलर अपने इधर कोई क्लस्टर आया ही नहीं। वैसे भी जो 18 जगह पे क्लस्टर मीरा भाईंदर हो में, गया मीरा भाईंदर में भी। हाँ नहीं 18 जगह पे है, लेकिन अपना बेल्ट में नहीं है नया नगर में उसका ये क्लस्टर। तो गवर्नमेंट दे ही नहीं है ना। और अगर- दे रही है तो सब जगह देगी। तो पास हो नहीं, जाएगा। देखो जब तक ऑफिशियल हम लोग को हम लोगों के हिसाब से हम बाद में का प्लानिंग पे हम लोग बिल्डिंग नहीं बना सकते। करंट जो हमको अप्रूवल के हिसाब से हमको बिल्डिंग पास कराना है उसके हिसाब से ही जा वो सकते हैं। क्वेश्चन है कि अगर वो सपोज होता है अगर ड्यूरिंग द डेवलपमेंट अगर वो 6.25 का आपको वो आ गया तो गवर्नमेंट एक का बार पास हो गया, एक बार सीसी हो CC जाने हो के गया तो बाद फिर में नहीं- कॉर्पोरेशन एक सीसी इशू करती है ना, उसके बाद कोई चेंजेस नहीं होगा। क्लस्टर में भी सिंगल बिल्डिंग की सीसी थी। अच्छा फिर भी सीसी पास होने का हमारे सपोज 4 का एफएसआई का सीसी पास हो गया, अब गवर्नमेंट का क्लस्टर का नॉर्म्स आ गया तो जो 2.25 एक्सेस एफएसआई जो बचेगा वो हमारी सोसाइटी का ही होगा ना। तभी सबकी मिलके एक सोसाइटी बनी। हाँ, तो सारी उसमें- सोसाइटी- हाँ, तो वो तो आपकी प्रॉपर्टी है। उसके बाद तो कन्वेंस आपकी सिंगल सोसाइटी यहाँ पे कन्वेंस का लैंड आपकी हो जाएगी। उसके बाद गवर्नमेंट ने अगर 10 दिया तो भी तुम्हारा। वो दैट शुड बी हाँ वी कैन सी आज ऑल नहीं दिस है थिंग्स ना। ना, आपकी जो पॉइंट्स है ना वो डीए में वो सब आएंगे। मेंटेन वो सब कैसा है कि फर्स्ट साइनिंग एंड कंसेंट है, इसके बाद में आपके हर एक इंडिविजुअल का अगर अभी जैसे मेरे को पता है कि किसी को फर्स्ट 1 BHK के इसमें लगेगा, किसी को बोलेगा नहीं मेरे को तो 2 BHK। हमारा जो टॉपिक था डैडी से मेरा जब पहला डिस्कशन हुआ था कि बॉस यहाँ पर लोग वैसे ही अपने को देखना है कि हमारा 1 BHK पे 2 मिल रहा है कि नहीं। हम लोग ने एक उसमें प्रॉपर्ली साइज बिठा के रखे जिसमें सेकंड वाला जो है बेडरूम जो आ रहा है वो किड्स रूम जो आ रहा है जिसके छोटे फ्लैट से 1.5 वाला। हाँ एग्जैक्टली जो अच्छा मगर मेरे को यही पूछना था आपसे कि जो आप जैसे कह रहे हैं कि हम प्राइवेटली क्लस्टर कर रहे हैं क्योंकि आपके बेल्ट में अभी तक आया नहीं है आप, बट पॉलिसी जो वो है आप सेम रिप्लिका फॉलो करोगे ना जो वो बेनिफिट पास ऑन करते थे या कहीं कर भी होंगे। हाँ पास तो वहाँ से होगा, आज नहीं है ना, आज नहीं है ना, तो फिर हम कैसे जाएंगे क्लस्टर में अगर क्लस्टर में नहीं कर रहे हैं, जॉइंट जॉइंट रीडेवलपमेंट। इसको ये जॉइंट जॉइंट रीडेवलपमेंट बोलिए आप, क्लस्टर फिर वर्ड ही मत हम यूज नहीं करते। तो चलो जॉइंट डेवलपमेंट नहीं लेते क्लस्टर वर्ड हटा ही देते हैं। Yes. तो यूज ही मत करिए। Yes. यूज ही नहीं करें। Yes. Joint Joint development 54 एमेलिगेशन करके आप जॉइंट डेवलपमेंट यस 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 दिस इज द राइट वर्ड राइट यस
क्योंकि क्लस्टर में 6.25 का वो फेब तो महीने अब का क्या होता लिखा है है ना, पूरा। यस अभी ये जॉइंट, अब आपने ये वर्ड नहीं दिया, बट लोग का थॉट ये है 31 मेंबर्स का कि वो क्लस्टर मॉडल। अगर काम करना चालू करना है साइट के ऊपर, करेक्ट, तो मेरे को उसका अपना फाइलिंग का काम चालू करने का रहेगा। मेरा बाकी के सारी चीज़ें के ऊपर डिले फैक्टर्स आते हैं ना, कंस्ट्रक्शन टाइमलाइन के ऊपर। तो मेरा काम है कि बॉस मेरे को अभी जैसे अगर मैं आपका 7 दिन में आप डीए करके रेंट चालू कर दो, तो मतलब मेरे लिए तो मीटर चालू हो गया ना, मेरे को तो पैसा आपको देना ही है। तो और प्लस कॉर्पस का अमाउंट और आपका जो स्टेट इन्वेस्टमेंट आपने जो भरा है, जो एडजस्ट होएगा, वो एडजस्ट करके आपको वन शॉट मेरे को आपको पैसा देने का है 50% उसमें से। तो दैट पेमेंट आई हैव टू गिव. So I have to start working today because I have my every team member's salary also I have to pay. डीए सिग्नेचर के लिए हम लोग का एक और कंसर्न है कि आप ये चारों बिल्डिंग का एक जॉइंट जो मैनेजिंग कमेटी उनका मीटिंग करा दें। नहीं देखो कैसा है, मैं आपको वही अभी भी बता रहा हूँ। मैंने आपका एक साइन करके लेके आया, आपका दूसरी बिल्डिंग का भी होगा। एक बार चारों का हो जाएगा तो ज्वाइंट मीटिंग होगा, चारों का अप्रूवल होगा तो ज्वाइंट मीटिंग होगा। कैसा होगा, अगर क्वीन सीमा ने मेरे को ये हफ्ते में दिया, उसके बाद में मैं उन दोनों का ज्वाइंट मीटिंग करके रखूंगा। मैनेजिंग कमेटी का जॉइंट मीटिंग कराते हैं तो सारा ट्रांसपेरेंसी रहेगी। हाँ, कैसा है, आपका हमारे साइन करके हमको कंसर्न मिलेगा, आपका वो प्रोसेस में आएंगे तो आपका ज्वाइंट मीटिंग हम कंसिडर कर सकते हैं ना उसमें। तो वो जैसा अभी हम लोग तो रेडी है, हम तो कहीं जा नहीं रहे, हम तो नहीं, on ground ऐसा- है, हम तो ऑन ग्राउंड है, ऐसा हमारे पास में- कहीं नहीं। अभी आपने जैसे यहाँ बोर्ड लगा दिया कि दाऊद वाले आ गए, नशेमन वाले और क्वीन सीमा बोल रहे हैं आपकी आज शायद मीटिंग है उनकी। आज मीटिंग है, हो चुकी है। अब दो क्योंकि चार हमारा भी दिन पर्सनल चल नहीं देखिए, अभी उसमें और डिले हो जाएगा ना आपकी तरफ से। अभी जैसे आप मेरे को बता रहे हो कि मेरे को आपका बहुत सारा प्रोसेस है, अभी मेरा ऑलरेडी दाल मंदिर के साथ में बाकी के पेपर वर्क का काम चालू होगा, उसके बाद में आपका इंडिविजुअली आपके साथ में पेपर वर्क है। अभी आप बताइए कि आपका साइनिंग के बाद में आपका कितना फिर क्या आप काम लोगों को करना है? 14 क्लियर डेज का तो एसजीएम के लिए सर्कुलर देना पड़ेगा। फिर आप मीटिंग उसके लिए कितना दिन रहेगा एसजीएम का? मिनिमम 14 डेज तो 14 डेज आपके वहाँ चले गए, उसके बाद में आप एसजीएम वगैरह पास करोगे मेरे, और इंटरनल भी आप लोगों के किसी के शेयर सर्टिफिकेट क्लियर नहीं नहीं, वो हमारे किसी के सब नाम क्लियर चढ़े है, नहीं। वो सब हमारे A to हमारे Z हाँ, ready है। तो वो सब चाहिए। और आप लोगों का तो डीए ऑलरेडी इन प्रोसेस था बिफोर आई केम इनटू, तो बनाने के लिए कुछ ज्यादा मेरा टाइम सवाल नहीं वही है। है कि ऑलरेडी वही। सितंबर से ही हम मार्च 31 मार्च तक हम कंटिन्यू डिस्कशन में थे। इवन हम 2-3 बार आए भी थे। प्लॉट नंबर 51 का एवरीथिंग इज रेडी, वो आप उसका दिक्कत नहीं है। मेरा क्वेश्चन ये है कि ऑलरेडी हम डिस्कशन में थे आपके साथ, हम आपके लॉयर के साथ 3-4 बार मुलाकात किए, डैडी के साथ भी हम दो बार मिले सरताज भाई, 2 से 3 बार मिल चुके हैं, बट चीज़ें आगे नहीं बढ़ी। अभी भी वहीं पे है, आज भी हम वही डिस्कशन पे हैं कि आज सुबह आप लोग ने बात किया कि रीफ्रेम किया कि चलो जॉइंट डेवलपमेंट मैं आपको वही बता रहा हूँ जी। मेरा इनके साथ में आपकी सोसाइटी के साथ जी। में ऑलमोस्ट थर्ड वीक 3 वीक्स पहले हुआ। जी मैंने इनको भी पहले मेरा फर्स्ट मीटिंग में ही, उनके बाद में ही हमारा पूरा प्रोसेस चालू हुआ। उससे पहले मेरी टीम में डैडी रीडेवलपमेंट और प्रोजेक्ट्स इसमें देखते ही नहीं है, उनके साथ में जो डिस्कशन चल रहा था दूसरी टीम वाले काम कर रहे थे, मैं आया तो मेरे साथ में मेरी टीम भी आई, तो जिसकी वजह से हम लोग इतना फास्ट में काम कर पाए। डैडी 50 साल का काम रहते हैं, प्लस उनके हेल्थ में भी उनको प्रॉब्लम्स चल रहे हैं लास्ट 3-4 हफ्ते से, कभी किसी को दिखाते एंड देन वी स्टार्ट द प्रोसेस। There is no issue कि अगर आप वापस से महीने में कुछ भी काम नहीं हुआ ना, हाँ, सर हम तो आपके साथ ही थे। तीनों बिल्डिंग के साथ में मैंने इनको, जब मेरा फर्स्ट मीटिंग हुआ था, मैंने इनको बोला था मैं ये वीक में ही बाकी के 3 बिल्डिंग्स का भी मीटिंग करूँ। मैंने वो 3 बिल्डिंग का वही टाइम पे मीटिंग है, आपको इनको सबको मालूम है कि कौन सोसाइटी लोग आके। उसके बाद में मेरा एक बिल्डिंग के साथ में फाइनल करके अप्रूवल साइन भी आ गया, दूसरी बिल्डिंग का डिस्कशन ये वीक में होगा। तो आपको आपके प्रोसेस के लिए रुकने की और जरूरत क्या है? आप 2 हफ्ता 3 हफ्ता 4 हफ्ता और क्यों बढ़ा? आपको अपना रेंट चालू करना है तो आप अपना रेंट चालू करके रेंट चालू करने का पर्पस नहीं है। आपका पर्पस नहीं है, तो 6 महीना वेट किया है। मैं बात समझ रहा हूँ। मैं क्या चाहता हूँ, देखिए आप आज के टाइम पे अफोर्ड कर पा रहे होंगे 6 महीने, बाकी के सोसाइटी लोग नहीं कर सकते। मेरे को वो समझता है, मेरे को डैडी ने और हम लोग को मालूम है लोगों को तकलीफ होती है, तो मैं यही चाहता हूँ कि हमारा 7 दिन में आपका डीओ और आपका काम चालू है, हमारे को रेंट देना चालू रहेगा तो मेरी टीम और फास्ट काम करेगी। आगे बढ़ा दो ना, किसी को दे दो। एक चीज और हमारे Yes, yes, 2-3 चीजों पे हमारी बोलिए आपसे बोलिए ना, बोलिए। वो जो नहीं बन रही थी ना 2-3 चीजें, Yes, yes, एक तो ये आप टाइम गारंटी नहीं दे रहे थे, वो वो याद आप है। दे दिया। Yes. दूसरा है ना, हमको मैजिक स्टार 50% पार्किंग देना है। सपोज बनाने के इसमें आपका कॉस्ट पड़ता ही है। बट आप इसमें कॉस्ट भी मेंशन कर देना कितना रहेगा।
अप्रोक्स कॉस्ट रहेगा ना, अभी के बाद में मैं आपको बताऊंगा, हम लोग ऐड कॉस्ट देने वाले हैं। तो ऑर्डर भी है तो सर कॉस्ट अभी सर मैं आपको वही बता रहा हूँ, बढ़ रहा है। MBMC या नेशनल यूनिवर्सिटी कोई भी लिख सकता है। यहाँ पर मार्केट में नया नगर में यही चल रहा है कि लोग कुछ ऐसे ही नॉर्म लिखते हैं। लोगों के सामने ये सारे पॉइंट्स में जो पॉइंट्स मैंने नहीं, जितने भी जो पॉइंट्स थे मैंने सब उसमें अपडेट करके डाला हुआ है। जैसे मेरे को बोला था लिख के देना, लिख के दिया है। मैं आप लोग के, आपने अगर आप बोलेंगे लास्ट 1 साल में क्या हुआ, 6 महीने में क्या हुआ, उस पर हम तो मेरे को सपोर्ट एक बिल्डिंग ने ऑलरेडी मैंने उनसे भी यही बात किया कि देखिए मेरे को बिल्डिंग बनाना है। उनके सामने भी वो मैंने फिजिबिलिटी रिपोर्ट रखा, उनको मालूम है कि कहाँ पर क्या बनना है। वो खुद भी बिल्डर रही है, उनको मालूम है बेसिकली कौन सोसाइटी में क्या बनेगा, इसीलिए उनके सामने भी रखा, हर चीज़ पॉइंट लिखा है और आगे का बात आगे की। जो 20 इयर्स एक्सपीरियंस बॉम्बे में वाधवा ग्रुप, XYZ ग्रुप्स में से करके हम लोग ने उनको रख दिया, क्योंकि मैंने उनको मालूम है डैडी को भी कि मैं प्रोफेशनल टीम और अपना टाइम टू टाइम काम करता हूँ। आपसे मिलने के बाद ही मुझे आपका बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव लगा, पॉजिटिव वाइब्स है, हमको लग रहा है कि काम आप पे हो जाएगा। वो चीज मिलने के बाद पढ़ने के कितने 4 पेज, वो 40 पेज होता है। हाँ मालूम है मुझे। No, you should approve it by all the members of लेकिन the उन्होंने society. सिंगल बिल्डिंग आपको जाना नहीं चाहिए था. The committee members shouldn't have gone to the magistrate. कमेटी मेंबर अपनी मर्जी से नहीं गए, सब उन लोगों ने वहाँ पे दिया है, अप्रूव किया है लोगों ने। लोगों को तो प्रेस है, सुनो लोगों को तो आप जो बोल दो ना वो मान देंगे। जो 6 लोगों ने अप्रूव किया तो बेसिकली टोटल कॉर्पस आपका जो अमाउंट निकलेगा 250 रुपीस पर स्क्वायर फीट के हिसाब से टोटल अमाउंट जो आपको मेरे को 100% में ये बाकी की जो बिल्डिंग्स है ना, जिन्होंने स्टेट इन्वेस्टमेंट भरा नहीं है, उनका भी सेम ही रूल रहा है। पैसा भी भरना पड़ेगा ना। अभी वो भी हमको भरना जाके पड़ेगा, बोलेंगे काट के देंगे ना। बाकी की बिल्डिंग हो, यस बाकी के बिल्डिंग को आपको तो एक आपका साथ तो में क्लियर हो जाएगा। चुका है, यस आप तो भर चुके हो। तो हमारी डिमांड थी कि 250 कॉर्पस प्लस जो हम एक्सपेंड करें वो पैसा हमको मिलना चाहिए। हाँ ये तो हमारी तो ये डिमांड थी। मैं आपको वही बता रहा हूँ ना, मेरे पास में उतना हमारा रेंट भी शुरू हो गया। यस बाकी बिल्डिंग का आपने जो भी इनका आ गया है उनका आ रहा है, वर्स्ट केस वर्स्ट कोई बिल्डिंग नहीं है तो हमारा कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस तो हमारे पास पॉजिटिव है रिस्पांस, इसके लिए वर्स्ट हम केस लोग वर्स्ट ये बोल कर रहा हूँ मैं, वर्स्ट केस वर्स्ट नहीं बट ऐसा थोड़ी ना होता है। अभी हम लोगों को पॉजिटिव है, रिस्पांस है, नुकसान तो हो रहा है, उस हिसाब से ही बात करके हम बात कर सकते हैं। अच्छा, व्हाट अबाउट द लोकेशन? सबका लोकेशन एज इट इज वैसे रहेगा ना? लोकेशन का प्लानिंग ऐसा कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ है। हम्म। वी कैन, इट इज ओपन टू डिस्कशन। आपका प्लान फाइनल नहीं हमारा तो ये कि जो फेसिंग हम लोग हाँ ठीक है, वो बॉस मेरा उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं। शॉप का भी लोकेशन फाइनल करके अप्रूवल थोड़ी ले लिया हूं मैंने, वो सब डिस्कशन बाकी है। आपका कंसेंट होगा तो उसके बाद में आप जो बता रहे हो ना कि हमारा सब रेडी है, ये सब डिस्कशन करना बाकी रहेगा सबके लिए। फिर वो कोई बोलेगा कि बार उनको 6 माले पे जाना है, फिर आपके सोसाइटी में झगड़ा होंगे कि अरे यार तुम क्यों 8 माले पे लोगे, तुम क्यों 12। लोकेशन सबका सेम रहेगा, एक सेम लोकेशन। इट्स ओके। लोगों का बुरा करेंगे, मैं समझता हूँ कि 6 महीना जो गया है वो रिकवरी करने का काम मेरा रहेगा। ये मिस्टर फरहान का मतलब तो खुशी देने वाला।